ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 14 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने हम बच्चों को आत्मक स्थिति बनाने के लिए कहा, देही अभिमानी जब रहेंगे तो धारणा हो पाएगी। इसलिए बच्चों को देही अभिमानी बनने का अभ्यास जरूर करना है। फिर आज तो बाबा की महिमा के बहुत सारे टाइटल आए। क्या है? बाबा बाप भी है, बच्चे जानते हैं, टीचर भी है तो सतगुरु भी है। बाप बन के पालना देता, टीचर बन के पढ़ाता और सतगुरु बन के वापस घर ले जाता। फिर बाबा ने कहा बाबा गाइड भी है, बच्चे तुम बच्चों को गाइड करता है। हाँ, ज्ञान का सागर बाप इस वक्त आके सारा ज्ञान दे देता, सारा ज्ञान। कितनी बाबा की महिमा आज हमने सुनी। तो बाबा आए हैं कितना ऊंच बनाने, ये भी बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें अब बाबा आके रचता और रचना के सारा ज्ञान सुनाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तो बच्चे देखो कैसे ये चक्र चलता है और फिर रिपीट होता रहता है। तुम पारस बुद्धि थे, फिर क्या हुआ? गिरते 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 फिर तुम पत्थर बुद्धि बने। तमो प्रधान थे, फिर तुम बच्चे सतो प्रधान बन गए। तो बाबा आके तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता है। सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बन गए और फिर बाबा आगे सतो प्रधान बना रहा है। इस तरीके बाबा ने आज कितनी प्यार भरी हम बच्चों को शिक्षाएं दी। बाबा ने सर्विस पे, आज की मुरली में सर्विस पे बहुत जोर दिया। सबसे पहले तो अटेंशन खिंचाया। बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारी समझाएगी ना तो अच्छा असर पड़ेगा, इसलिए बहने माताओं को आगे रखना चाहिए। क्यों? बाबा ने कहा इसका नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो बच्चे ब्रह्मा कुमारी का नाम बहुत बाला होना है। तो बड़ा टेंशन रखना चाहिए। हम बहुत ध्यान रखते हैं, कभी बहनें ही ना कर दें तो अलग बात, नहीं तो कहीं भी जाना, किसी से मिलना होता है बहनों को जरूर लेके जाते हैं। और बहनों को देखते ही बाबा का ऐसा वरदान है कि वो एकदम नतमस्तक हो जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे सारा ब्रह्मा कुमारी का कारण, ब्रह्मा कुमारियों के कारण ही नाम बाला हो सकता है, हो जाता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, अब तुम बच्चे क्या है, समझा नहीं होगा तो औरों को क्या समझाएगा, फिर तो डिससर्विस कर देगा। इसलिए बाबा ने कहा समझाना चाहिए, अच्छी तरह से समझ के फिर समझाना चाहिए। बाबा ने कहा 2 चित्र जो है ना विजिटिंग रूम में लगे होने चाहिए। कौन सा? एम ऑब्जेक्ट का और सीढ़ी का। बच्चे ये दोनों चित्र बहुत जरूरी है, ये तुम्हारे लगे होने चाहिए विजिटिंग रूम पे। इस पर तुम बच्चे समझा सकते हो कि कैसे हम उतरते 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 सीढ़ी उतरते आए, अब फिर हम ऊपर चढ़ने लायक बन रहे हैं, अब बाबा हमें ऊपर चढ़ाने आया है। तो सर्विस करने का बाबा ने कहा शौक होना चाहिए बच्चे। ये बच्चे सर्विस के हथियार हैं, ये चित्र। ये तो बच्चों के पास होने ही चाहिए ना, तभी सर्विस अच्छी कर पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अगर तुम बच्चे सदा जो है क्या कारण है अपने से पूछना चाहिए, अवस्था क्यों नहीं रहती, हर्षित में रोला क्यों पड़ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा उसका कारण अपने आप से पूछना चाहिए। इस यज्ञ में विघ्न तो पड़ते ही हैं, पड़ते ही रहेंगे बाबा ने कहा, क्योंकि सारी दुनिया को इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा होना है। ये बाबा ने आके अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, जिसमें सारी पुरानी दुनिया को स्वाहा होना है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चों की चलन बहुत अच्छी होनी चाहिए, बच्चों में करेक्टर्स भी अच्छे होने चाहिए, रॉयल चलन होनी चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे अपने से पूछना है क्या कारण, मैं फूल क्यों नहीं बना हूं, मैं पढ़ाई पे टेंशन क्यों नहीं देता हूं,
ये अपने से पूछो, देवी गुण क्यों नहीं धारण करता हूं? हाँ, बाबा ने कहा कोई तो पढ़ते नहीं है, कोई अच्छी तरह पढ़ते हैं। अरे इतना ऊंचा पद बाबा दिलाते हैं, कितना ऊंचा पद, तो पढ़ाई पे कितना ना टेंशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत ऊंचा पद पढ़ा दिला रहे हैं ना बाबा, तो बच्चों को बहुत अटेंशन होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चों का खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए कि अब तो हम ऐसा बनने जा रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए। कहीं तो श्रीमत पे बाबा ने कहा चलते नहीं, उन्हें कहते हैं बाबा ऐसे करो, करेंगे नहीं। वहां जाओ, कहेंगे नहीं ठंडी बहुत है। वहां जाओ, कहेंगे गर्मी बहुत है। सेवा में बहानेबाजी, बाबा की मानते नहीं है, तो क्या गति होगी? अब सोचो क्या पद पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा बहुत जरूरी है बच्चे। फिर बाबा ने आज कहा बच्चे, तुम बच्चे अब सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में सारे चक्र का अब ज्ञान आ गया है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये जो है ना बच्चे, तुम बच्चे कितने ये सम्मान के टाइटल थे ना आज, तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनते। दूसरा बाबा ने कहा सतयुग से भी इस समय तुम अधिक वैल्यूएबल हो, क्योंकि कितना ऊंचा औरों को भी बनाते हैं। कईयों को तो सर्विस का समझ इतनी अच्छी है, कैसे बात करनी है, क्या करना। सर्विस कोई मासी का घर नहीं है, बाबा ने कहा बड़ी समझ चाहिए इसमें। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे, हाँ गायन भी है। क्या गायन है भाई? सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। अब उन्हें सतगुरु का ही नहीं पता कि कौन है, तो सतगुरु का निंदक ठोर न पाए, बाबा की निंदा कराई तो फिर बच्चे ठोर नहीं पाएंगे, भटकती रहेगी आत्मा, योग तो लगेगा ही नहीं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, एक और आज बाबा ने कहा सच्ची दिल पे मुराद हासिल, सच्ची दिल मुराद हासिल। अगर हमारे अंदर सच्चाई सफाई है, हमारी हर चीज की प्राप्ति पूरी हो जाएगी। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे चलते फिरते उठते बैठते तुम्हें ये नशा रहना चाहिए कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, इतना तुम्हें नशा रहना चाहिए। फिर और योग पे क्या कहा, बच्चे बाबा को याद नहीं करेंगे तो फिर तुम्हारे विक्रम विनाश कैसे होंगे। इसलिए बच्चे बाप को जरूर याद करना है, हर समय बाबा की तरफ बुद्धि लगी रहे, तो बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे, फिर औरों को भी पावन बनाएंगे। ऐसा बच्चों को पुरुषार्थ करना है। तो आज की मुरली में बाबा ने वरदान में कहा हलचल में भी, कितनी भी हलचल हो बच्चे, क्या करोगे? हलचल में भी तुम्हें क्या करना है? अचल रहना, अचल अडोल रहना है। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे हलचल में दिलशकस्त होने की बजाय बड़ी दिल रखने वाले, हिम्मतवान भाव, बीमारी आ जाए, मानसिक तूफान आ जाए, कैसी परिस्थितियां आ जाए, भाव स्वभाव का टक्कर आ जाए, बच्चे छोटी दिल नहीं करो, बड़ी दिल रखो। बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भाव, तो फिर तुम्हें हिम्मत मिलेगी। फिर हिम्मते बच्चे मद्दे बाप, फिर के एक कदम हिम्मत का तुम उठाओ, 100 कदम बाबा मदद के उठाएगा। हिम्मतवान, कितने महान बाबा के शक्तिशाली तुम बच्चे बन जाएंगे। तो बाबा ने कितना अच्छा बताया। फिर हम बच्चों को बाबा ने आज स्लोगन में कहा कि बच्चे, किसी की कमजोरी को देखने की आंख बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। ये कमजोरी को देखने की आंख हो, बड़ी जबरदस्त बैलेंस चाहिए। एक तरफ तो खासकर बड़े लोगों को छोटों की कमजोरी देखते हैं तो उसको सुधारना होता है, शिक्षा भी देनी होती है। लेकिन जहां आपकी जिम्मेवारी नहीं, वहां भी कमजोरी देखते रहो, खामखा का टोका टाकी करते रहो, तो आपका क्या होगा? डिसरिगार्ड शुरू हो जाए। पहले तो जो अपने और जहां जिम्मेवारी भी है वहां भी देख के बाबा कहते नफरत कभी नहीं करो। अरे किसी की है कमजोरी, मेरी शुभ भावना ये, इसको मैं ठीक करके दिखाऊंगा, इसको मैं ठीक करूंगा। ये है कमजोरी की आंख को बंद करना।
तो फिर बच्चे उससे क्या होगा, अंतर्मुखी बनो, अपने आप को देखो, तो उससे स्थिति अच्छी बन जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।